हेलो नमस्कार। मैं लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख श्रृंखलाएं हैं कौन कौन सी हैं उनके बारे में पूरी जानकारी ये पूरी डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख श्रृंखलाएं। श्रृंखलाएं, ठीक है। तो जो श्रृंखलाएं हैं, सबसे पहले जान लें कि ये जो है हिमाचल प्रदेश की जो मुख्य श्रृंखलाएं हैं या ये जो भौतिक विभाजन किया गया है, जो भौतिक विभाजन है किन खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है भौतिक लक्षणों पर आधारित है। जो हिमाचल प्रदेश की श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर है? वो भौतिक लक्षणों के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो इनको 4 खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो वो 4 खंड कौन कौन से हैं? 4 भाग हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? बाह्य हिमालय की शिवालिक श्रृंखला, बाह्य हिमालय की बाह्य हिमालय की शिवालिक श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला अर्थात निचली पहाड़ियां, अर्थात निचली पहाड़ियां। ठीक है, निचली पहाड़ियां। तो ये जो है पहला भाग है, कौन सा? बाह्य हिमालय की शिवालिक श्रृंखला अर्थात निचली पहाड़ियां। और ये जो है मैं आपको विद मैप समझाऊंगी ताकि आपको जानने में आसानी हो। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा भाग है वो कौन सा है? दूसरा है मध्यवर्ती हिमालय, मिडल। ठीक है, मध्यवर्ती हिमालय अर्थात पीर पंजाल, और इसके अंतर्गत कौन सी है? अर्थात पीर पंजाल और धौलाधार, और धौलाधार पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला और पीर पंजाल। ठीक है, और इसके बाद नंबर 3 पे आती है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय आउटर। ठीक है, आउटर हिमालय, बृहद हिमालय आउटर हिमालय में आएगी बाह्य हिमालय, और बृहद हिमालय की आई। ठीक है, इसमें कौन सी आएगी? उच्च पर्वतीय क्षेत्र आएंगे। ठीक है, बृहद हिमालय या उच्च पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, और नंबर 4 पे है जास्कर हिमालय, जास्कर हिमालय या ट्रांस हिमालय। ठीक है, या ट्रांस हिमालय। तो इस तरह से जो श्रृंखलाएं हैं इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें है बाह्य हिमालय की शिवालिक श्रृंखला, आउटर जो हिमालय है, ठीक है, मध्यवर्ती हिमालय पीर पंजाल और धौलाधार जो कौन सी है? मिडल है। ठीक है, और मिडल इनर जो है। ठीक है, और बृहद हिमालय उच्च पर्वतीय क्षेत्रों वाली, और जास्कर हिमालय या ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो इस तरह से इनका विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले जो बाह्य हिमालय की शिवालिक श्रृंखला है उसको मैप के जरिए मैं आपको बता देती हूँ। तो ये रहा आपका मैप हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो शिवालिक जो है, शिवालिक श्रृंखला जो शिवालिक जोन है, ठीक है, ये वाला आपका शिवालिक जोन, ये कौन सा है? शिवालिक जोन है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैप पे, ये कौन सा है? शिवालिक जोन है। ठीक है,
शिवालिक जोन। ठीक है, तो ये शिवालिक श्रृंखला है, यहां से ये शुरू हो रही है। ठीक है, और ये सारी की सारी आपकी कौन सी है, शिवालिक श्रृंखला है। ठीक है, तो इसको जो है पूरा डिटेल में ही आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, मैप पे आपने देख लिया कि कहाँ पे है ये। ठीक है, तो शिवालिक जो श्रृंखला है अर्थात निचली पहाड़ियां जो है, शिवालिक श्रृंखला, तो शिवालिक श्रृंखला जो है इसमें भूवैज्ञानिकों ने क्या कहा, शिवालिक को मैनाक पर्वत का नाम दिया है। ठीक है, मैनाक पर्वत का नाम दिया है किसके, भूवैज्ञानिकों ने इसे शिवालिक श्रृंखला को किसका, मैनाक पर्वत का नाम दिया। ठीक है, और शिवालिक या शिवालक, इसका शाब्दिक अर्थ है क्या, पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ आप जान लें जिससे आपको जो मतलब पता हो कि शिवालिक का अर्थ क्या है। ठीक है, तो शिवालिक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शिव की अलक। अलक मतलब जुल्फे, जटाएं। ठीक है, तो शिव की अलक अर्थात भगवान शिव की जटाएं, इसका क्या है, शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, और ये जो है जो शिवालिक पहाड़ है, शिवालिक श्रृंखला जो है ये किससे बनी है, ये पहाड़ भुरभुरे पदार्थों, भुरभुरे पदार्थों से बने हैं। ठीक है, भुरभुरे पदार्थों से बने हैं। ठीक है, मतलब ये क्या होते हैं, जो आसानी से पानी में बह जाते हैं, जो आसानी से क्या होते हैं, पानी में बह जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ये जो शिवालिक श्रृंखला के जो पहाड़ है, ये शिवालिक पहाड़ियां जो है वो किससे बनी है, भुरभुरे पदार्थों से बनी हुई है। ठीक है, और ये आसानी से, जैसे पानी होता है तो पानी में क्या हो जाती है, बह जाती है। ठीक है, जैसे कि किस किस चीज से बनी है, ये जो है जैसे कि चिकनी मिट्टी, बालू, पहाड़ी टुकड़ों, ये चट्टानी टुकड़ों के निक्षेप के होने से ये बनी होती है। ठीक है, और इसके बाद निचली पहाड़ियों का जो विस्तार हुआ है, ठीक है, निचली पहाड़ियों का विस्तार निचली पहाड़ियों का विस्तार रावी नदी से यमुना नदी, रावी नदी से यमुना नदी, आपने देखा कहां से कहां तक जो है शिवालिक श्रेणी जो है, शिवालिक जोन जो है वो कहां से कहां तक है, मैप में आपने बड़ी आसानी से देखा। ठीक है, तो ये जो है इसका विस्तार रावी से यमुना नदी, ठीक है, रावी से यमुना नदी तक है। ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें सिरमौर जिले के, जिसमें सिरमौर जिले के जिसमें सिरमौर जिले के निचले क्षेत्र है। ठीक है, निचले क्षेत्र बिलासपुर, उन्ना, सिरमौर जिले के निचले क्षेत्र और बिलासपुर, उन्ना, कांगड़ा जिले आते हैं, कांगड़ा जिले आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो शिवालिक जोन है इस तरह से फैला हुआ है, और ये क्षेत्र समुद्र तल से, यह क्षेत्र जो है समुद्र तल से, ये क्षेत्र समुद्र तल से 350 मीटर, 1050 फीट से 1500 मीटर, 1500 मीटर 4500 फीट की ऊंचाई पर, क्या है, स्थित है। ठीक है,
और इस तरह से आपने जाना कि ये जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 350 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है स्थित है। कौन सा, शिवालिक जोन जो है, ठीक है। और इस क्षेत्र की औसत जो वार्षिक वर्षा है कितनी होती है, 1500 मिलीलीटर से 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर के मध्य होती है, ठीक है। और इस तरह से जैसे ही मतलब जैसे वनों के कटान के कारण जैसे वर्षा ऋतु के दौरान जो ऋतुवत जलधाराएं निकलती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में चो कहा जाता है, ठीक है। और इस तरह से निचली पहाड़ी क्षेत्र जो है, निचली पहाड़ी क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, को 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन से, जो निचली पहाड़ी क्षेत्र है उनको 3 भागों में बांटा गया है। जो 3 भाग है उनका नाम है शिवालिक पहाड़ियां। शिवालिक पहाड़ियां ऑलरेडी आपने जो है रेंज में देख ली, ठीक है, जिन्हें 3 भागों में ही आगे बांटा गया है, शिवालिक पहाड़ियां, ठीक है। दूसरा नाम है दून घाटियां, दून घाटियां। और तीसरा नाम है बाहरी हिमालयन श्रेणियां, बाहरी हिमालयन श्रेणियां, ठीक है। तो बाहरी हिमालयन श्रेणियां आ गई इसमें। तो 3 इसमें भाग है इसके, किसके, निचली पहाड़ी क्षेत्रों के, जिसमें शिवालिक पहाड़ियां, जो शिवालिक पहाड़ियां हैं ये जो है निचली पहाड़ी क्षेत्र का सबसे बाहरी भूभाग है। ये जो है सबसे बाहरी भूभाग है, कौन सा, शिवालिक पहाड़ियां जो है, ठीक है। जिसकी चौड़ाई कितनी है, जिसकी चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो कितनी है, चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर तक है, ठीक है। और इस पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई, समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है, 600 से 900 मीटर तक कि इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, ठीक है। और इस पहाड़ का निर्माण चिकनी मिट्टी, बालू, चट्टानी टुकड़ों के निक्षेपण से हुआ है, ठीक है। और इस तरह से नेक्स्ट जो है, जो मैंने आपको बताई, दूसरा जो भाग है दून घाटियां। तो दून घाटियां जो है, दून घाटियां, दून घाटियां जो है, इसमें दून घाटियों का निर्माण तनावपूर्ण आंतरिक शक्तियों के कारण हुआ है, शक्तियों के कारण हुआ है, ठीक है, आंतरिक शक्तियों के कारण हुआ है, ठीक है। और दून घाटियां शिवालिक के पीछे बाहरी हिमालय से पृथक करने वाली लंबाकार घाटियां हैं, ठीक है। और इन घाटियों की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 350 से 700 मीटर के मध्य, 350 से 700 मीटर के मध्य इनकी समुद्र तल से ऊंचाई है। और हिमालय या हिमाचल प्रदेश में अवस्थित प्रमुख दून घाटियों में कौन कौन सी, क्यारदून, सिरमौर, नालागढ़, सोलन तथा जसावन दून व नूरपुर दून ऊना और कांगड़ा जिले में अवस्थित है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है हिमालयन, बाहरी हिमालयन श्रेणी, बाहरी हिमालयन श्रेणी, बाहरी हिमालयन श्रेणी जो है, ठीक है, ये प्रदेश की उत्तर पूर्वी दिशा में फैली हुई है, उत्तर पूर्वी दिशा में फैली हुई है, ठीक है।
और इस तरह से हिमाचल प्रदेश में इस श्रेणी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 750 से 1500 मीटर के मध्य। 750 से 1500 मीटर के मध्य क्या है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। तो ये तो हो गया आपका कौन सा? बाह्य हिमालय की शिवालिक श्रृंखला या निचली पहाड़ियां। निचली पहाड़ियों को 3 भागों में बांटा गया है, शिवालिक पहाड़ियां, दून घाटियां और बाहरी हिमालयन श्रेणी, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो इस तरह से ये कौन सी कहलाई आपकी? शिवालिक श्रेणी, शिवालिक जोन कहलाया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है मध्यवर्ती हिमालय या पीर पंजाल श्रेणी, जिसके अंतर्गत कौन सी आ रही है? पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार पर्वत श्रृंखला आ रही है। ठीक है, सेकंड है मध्यवर्ती हिमालय, मध्यवर्ती हिमालय पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रृंखला। ठीक है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला तो ये है इसमें। तो इसको मैं आपको मैप में भी बता देती हूँ साथ साथ। ठीक है, तो पहले जो धौलाधार है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये रही आपकी धौलाधार। ये आगे कौन सी? धौलाधार। ठीक है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला आ गई और साथ में जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल रही आपकी यहां से। ठीक है, ये आ गई आपकी पीर पंजाल। ठीक है, तो ये है, आपने मैप में देख लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो धौलाधार और पीर पंजाल जो है, ठीक है, ये किसमें? मध्यवर्ती हिमालय, ठीक है, की है। ये इन्हें क्या कहा जाता है? लघु हिमालयी क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इन दोनों के बारे में मैं डिटेल में आपको लिखवा के समझा देती हूँ पूरा। ठीक है, तो ये जो मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती हिमालय, ये जो है इसे क्या कहा जाता है? लघु हिमालय क्षेत्र भी कहा जाता है। लघु हिमालयी क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, और इस तरह से हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय क्षेत्र का जो समुद्र तल से ऊंचाई है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है कितनी है? 1500 मीटर से 1500 मीटर से 4550 मीटर के मध्य है। ठीक है, और इस तरह से मध्यवर्ती हिमालय में कौन सी? पीर पंजाल तथा धौलाधार दो पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित है, जो आपने अभी मैप के जरिए देखी। ठीक है, तो इस तरह से मध्य हिमालय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के कई जो है पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे कि शिमला, कुफरी, नारकंडा, नालदेहरा, डलहौजी, चायल, कसौली, धर्मशाला तथा पालमपुर आदि अवस्थित है। तो इसमें जो दो श्रेणियां हैं जो मैंने आपको बताई, तो इसमें जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला
पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है, ठीक है, यह लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। यह लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है, ठीक है, जो भी आपने मैप में भी देखी, ठीक है, श्रृंखला है, ठीक है, जो बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला से सतलुज नदी द्वारा अलग होती है। यह सतलुज नदी द्वारा क्या होती है? अलग होती है। अलग होती है, ठीक है, जिससे एक और चिनाब नदी को पानी मिलता है। जिससे क्या होता है? एक और किसे मिलता है? चिनाब नदी को पानी। चिनाब नदी को पानी मिलता है। और दूसरी ओर किसे मिलता है? दूसरी ओर रावी और रावी और ब्यास नदी को, ठीक है, रावी, दूसरी ओर किसे? रावी और व्यास नदी को मिलता है, ठीक है, जल मिलता है। और दूसरे शब्दों में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला चिनाब और रावी नदी के बीच जल धाराओं को बांटने का काम भी करती है, ठीक है। रावी नदी के उद्गम स्थान के पास पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला धौलाधार पर्वत श्रृंखला की ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है पीर पंजाल का एक बड़ा भूभाग लाहौल के दक्षिण में हिमरेखा के ऊपर उठ जाता है, जिसमें अनेक हिमखंड जो है विद्यमान है, ठीक है। और पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है, इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई है 3960 मीटर से 5470 मीटर के मध्य है, ठीक है। और इस तरह से पीर पंजाल श्रेणी में अनेक दर्रे अवस्थित हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रोहतांग दर्रा 3970 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। और इस तरह से शिमला, कुल्लू, चंबा व लाहौल स्पीति जिले पीर पंजाल श्रृंखला में ही पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है धौलाधार, जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला। तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है शाब्दिक अर्थ है सफेद चोटी। शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद चोटी, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय परिदृश्य में धौलाधार अर्थात सफेद पर्वत श्रृंखला सबसे शानदार है, ठीक है। और धौलाधार पर्वत श्रृंखला बद्रीनाथ के निकट बृहद हिमालय से पृथक होती है। ये कहां पे? बद्रीनाथ के निकट, बद्रीनाथ के निकट क्या होती है? बृहद हिमालय से, बृहद हिमालय से क्या होती है? अलग होती है, ठीक है, पृथक होती है। और धौलाधार श्रृंखला को रामपुर बुशहर में सतलुज लारजी के निकट व्यास तथा दक्षिण पश्चिम में चंबा के निकट रावी की धारा काटती है, ठीक है। एक बार फिर से आप समझ लें, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं। जो धौलाधार श्रृंखला है, ये जो है रामपुर बुशहर में सतलुज, ठीक है, कहां पे? रामपुर बुशहर में सतलुज नदी, ठीक है, लारजी के निकट व्यास नदी, दक्षिण पश्चिम में चंबा के निकट रावी की धारा इसे काटती है, ठीक है। और धौलाधार श्रृंखला की उत्तरी ढलान पीर पंजाल की दक्षिण ढलान से बड़ा भंगाल की पर्वतीय घाट से जुड़ती है, ठीक है, जिसकी चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 4600 मीटर है, ठीक है। और कांगड़ा घाटी के इस पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई, कांगड़ा घाटी से इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई जो है 3600 मीटर से 4500 मीटर तक है, ठीक है।
और कांगड़ा घाटी धौलाधार के पगतल में लंबाकार टब की तरह दिखाई देती है। ठीक है, और इस तरह से जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है कांगड़ा जिला में एक दीवार की भांति लगती है। ठीक है, तो ये कौन सी हुई आपकी मध्यवर्ती हिमालय की जो श्रेणियां हैं, दो हैं, मैंने आपको दोनों के बारे में बताया, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला और दूसरी धौलाधार पर्वत श्रृंखला। विद मैप आप इसे देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बृहद हिमालय या उच्च पर्वतीय क्षेत्र। बृहद हिमालय या उच्च पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो बृहद हिमालय का विस्तार जो है, इसका विस्तार कहां से है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर लघु हिमालय तथा लघु हिमालय तथा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के मध्य है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर कहां पे, लघु हिमालय तथा ट्रांस हिमालय के मध्य में इसका जो है विस्तार है। ठीक है, तो इस जो बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितनी है 5,000 से 6,000 मीटर तथा औसत चौड़ाई जो है, तथा औसत चौड़ाई 60 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, और हिमालय के उत्तरी भाग में अवस्थित यह श्रृंखला हिमाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा के साथ साथ चलती है तथा सतलुज का गहरा बहाव इसे दो भागों में बांट देता है। ठीक है, और इस तरह से बृहद हिमालय श्रृंखला स्पीति के प्रवाह को ब्यास नदी के प्रवाह से क्या करती है, अलग कर देती है। ठीक है, और इस पर्वत श्रृंखला में अनेक दर्रे हैं, जैसे कि कांगला, बारालाचा, कुंजुम दर्रा, परांग दर्रा, पीन पार्वती इत्यादि इसमें क्या है, अवस्थित है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है, बृहद हिमालय या उच्च पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जास्कर हिमालय या ट्रांस हिमालय। जास्कर हिमालय, जास्कर पर्वत श्रेणी या ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो इसको भी मैप के जरिए पहले मैं आपको बता देती हूं ये कहां पे है। तो यहाँ पे जो है आपकी आ गई पहले ग्रेट हिमालयन जो है, ग्रेट हिमालयन श्रेणी जो है, ये है आपकी ग्रेट ग्रेट हिमालयन। ठीक है, 4500 मीटर के अबव है। ठीक है, और इसके बाद जो जास्कर है, जास्कर श्रेणी जो है आपकी, ये आ गई आपकी जास्कर। ठीक है, या ट्रांस हिमालय। जास्कर श्रेणी आ गई आपकी ये वाली। ठीक है, ये तो ये जो जास्कर श्रेणी है, ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में ही आपको पूरा बताती हूँ। मैप में आपने देख लिया कि कहां पर है ये। ठीक है, जास्कर हिमालय हिमाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी भाग और हिमालय के उत्तर में स्थित जास्कर पर्वत श्रृंखला स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है, जो कि आपने अभी मैप में देखा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश
के सबसे पूर्वी भाग, के सबसे पूर्वी भाग और हिमाचल के और हिमालय के उत्तर में स्थित, उत्तर में स्थित जास्कर पर्वत श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रृंखला स्पीति और किन्नौर, स्पीति और किन्नौर को तिब्बत चीन से, को तिब्बत चीन से क्या करती है, अलग करती है, ठीक है, पृथक करती है। से अलग करती है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी शिला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी, शिला, ठीक है, जो कि कहां पे स्थित है, जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है, ठीक है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 7026 मीटर है, ठीक है। और जास्कर हिमालय में ही ये अवस्थित है, जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये स्थित है, जो शिला है, ठीक है। ठीक है, और इस तरह से जास्कर श्रृंखला को सतलुज, जास्कर श्रृंखला को सतलुज की धारा तथा, की धारा तथा शिपकी दर्रा, तथा शिपकी दर्रा दो भागों में विभाजित करता है, दो भागों में बांटता है, ठीक है। और इस तरह से गुमरंग और सोलरंग दर्रे सतलुज नदी के संग्रहण क्षेत्र को तिब्बत चीन में स्थित इसके संग्रहण क्षेत्र से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है कहलाई आपकी सारी की सारी कौन सी, आपकी श्रृंखलाएं, ठीक है, जो कि मैप के जरिए भी आपने समझी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप हमारी HPGK से संबंधित क्लासेस अगर देखना चाहते हैं तो इस तरह से आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, या क्लासेस ज्वाइन करने के लिए लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या दिए गए नंबर 8894592402 पे आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐप का लिंक, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।